नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आप भी ये सेकंड स्टैंडर्ड वाला नाउन का डेफिनेशन आज तक रट रहे हैं तो फिर आपको एक बार ये वीडियो देखने की जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस पैरट फैशन को बिल्कुल ख़त्म कर देने वाले हैं और एक्चुअल में नाउन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं आज इस वीडियो में हम बिल्कुल से समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम नाउन की डेफिनेशन और उसके, जैसे कि हम ये जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ भी सेम यही चीज़ लिखी है, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, इवेंट्स, क्वालिटी एंड स्टेट्स। अगर मैं आपको कहूँ नाम, सिर्फ आपको क्या क्या चीज़ याद करनी है। एक्चुअल में नाउन क्या होता है? नाउन होता है सिर्फ नाम। Noun is a naming word. Noun means name, a particular name of anything, a particular name of people. It means किसी इंसान का नाम। Noun actual में एक नाम होता है। Noun is a naming word. Naming word means can be a people. People like रीना, मीना एक इंसान का नाम हो सकता है। किसी एनिमल का नाम हो सकता है, टाइगर, लायन। किसी प्लेस का नाम हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कोई भी किसी भी जगह का नाम। किसी वस्तु का नाम हो सकता है। थिंग्स मीन्स कोई वस्तु, वस्तु लाइक टेबल, चेयर। इवेंट, इवेंट आपका कोई भी इवेंट का नाम हो सकता है। इवेंट को नाउन नहीं कहते, किसी इवेंट के नाम को नाउन कहते हैं, बिकॉज नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और इवेंट के नाम को नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या नाउन होता है। किसी क्वालिटी के नाम को, कि आपके अंदर आप ऑनेस्ट हो, दैट ऑनेस्ट में ऑनेस्ट होता है, एडजेक्टिव होता है। इट मीन्स क्वालिटी का नेम, आप किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में किसी भी वर्ड को यूज़ कर रहे हो, वो आपका नाउन या फिर आपका एडजेक्टिव बनाने में उसका काम करता है। किसी भी स्टेट, कि आप किस स्टेट में हो, तो हम किस तरीके से एक नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने टाइप का हमारा नाउन होता है और किस किस तरह हम किस चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, दैट इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ नाउन। लेट्स सी नाउन इज देयर। फर्स्ट, इट्स अ कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है। कंक्रीट नाउन एक्चुअल में हो सकता है जिस भी चीज़ को आप छू सकते हो, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंक्रीट नाउन। जिस भी चीज़ को आप देख सकते हो या फिर आप अपने सेंस जो होते हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स, उनका इस्तेमाल करके महसूस कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन। इससे पहले भी मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन पे अपना वीडियो दिया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि कंक्रीट नाउन आखिर क्या होता है। कंक्रीट नाउन में दो नाउन्स आपकी आती हैं, कॉमन नाउन, आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आपकी किसी भी तरीके की फीलिंग्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एंड थर्ड वन इज द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, दैट इज लाइक काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हैं एंड अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते, लाइक वाटर, राइस जिनको आप गिन नहीं सकते या फिर जिनको आप गिन सकते हैं, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, जिनका आप प्लूरल बना सकते हैं। तो सिंगुलर, प्लूरल अभी हमने आर्टिकल के वीडियो में जाना था। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा नाउन होता है। इट्स कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा, जिसमें आप किसी भी समूह के बारे में बात करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, क्लास हो गया, आपका कॉलोनी हो गया, बंच हो गया। तो इस तरीके का नाउन जब हम समूह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स अभी मैं आपको नीचे ही समझाऊंगी कि क्या होता है। कंपाउंड नाउन्स इट मीन्स जब आप किसी भी दो शब्दों को मिलाकर, अभी इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज पॉजेसिव नाउन। वेन एवर यू आर शोइंग सम पोजेशन टुवर्ड्स समवन, इट मीन्स ये बोल, बॉयज बोल जब आ जाता है, ये अपॉस्ट्रोफी आ जाता है ना, इसको हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं। जब हम पोजेशन किसी नाउन के थ्रू दिखा रहे होते हैं। पॉजेसिव और भी बहुत जगह काम करता है, लेकिन जब हम पॉजेसिव नाउन की बात करते हैं, इट मीन्स वेन एवर वी आर शोइंग द अपॉस्ट्रोफी एस विद सम नाउन, स्पेशली नाउन के साथ ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा हो, तब जाके वो पॉजेसिव नाउन कहलाता है। द नेक्स्ट इज द रेगुलर नाउन। रेगुलर प्लूरल नाउन, इट मीन्स कार्स, बैग्स। इरेगुलर प्लूरल नाउन्स, लाइक इरेगुलर होते हैं जब भी आपका जो नाउन होता है वो इरेगुलर होता है। इट मीन्स उसको चेंज करने का जो जैसे हम मैन बोलते हैं,
राइट यहाँ पर हम मैन बोलते हैं और यहाँ पर जब हम इसका प्लूरल करते हैं तो वो रेगुलर मैंस नहीं बनता, वो बनता है मैन, MEN मैन। तो जब इन तरीके से हम नाउन्स को चेंज करते हैं तो उनको इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं। तो अभी हम नीचे इन्हीं चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना, थोड़ा सा मुझे ये ब्लर दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन होता है लाइक टूथपेस्ट। जब आप दो ऐसे शब्दों को, आइदर दैट इज एन एडजेक्टिव और अ नाउन, इट मीन्स एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग हो। लाइक टूथ का मीनिंग यहाँ अलग है और पेस्ट का अलग। अगर हम दोनों को अलग अलग भी यूज़ करते हैं तो हम इनका एक मीनिंग हमें पता होता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। टूथ अलग चीज़ होती है एंड पेस्ट अलग इसका मीनिंग होता है। दोनों का टूथ, द वर्ड टूथ एंड पेस्ट बोथ हैविंग देयर डिफरेंट मीनिंग्स। एंड यहाँ पर दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो दोनों यहाँ पर एक नया शब्द क्रिएट करते हैं, दैट इज़ टूथपेस्ट। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूंगी, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड। जब यहाँ पर देखिए ब्लैक एक एडजेक्टिव है और बोर्ड एक नाउन है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग मीनिंग भी है। लाइक ब्लैक मीन्स काला एंड बोर्ड मीन्स, एक बोर्ड कोई भी हो सकता है जिस पर आप लिखते हैं, क्लास में भी आप देखते होंगे बोर्ड लगा हुआ है। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं और एक नया शब्द तैयार हम बनाते हैं, बोर्ड हम उसे भी कहते हैं। बहुत वैरायटी में इसका मीनिंग निकाला जा सकता है, लेकिन जब हम इसे एक दोनों को मिलाकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं और ये बनता है ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर इसका एक अलग मीनिंग आ जाता है। इट मीन्स जो हमारे कॉलेजेस में जिस ब्लैक बोर्ड पे हम काम करते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। ऊपर जो हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, ये बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल सकते हैं कि कहीं पर आप देखोगे 8 इसमें दिखाए हुए हैं कि 10 टाइप्स ऑफ नाउन, कहीं पर 10, कहीं पर 8, कहीं पर 5, कहीं पर 6। लेकिन अगर हम एक ऐसा वो देखें फिगर की एक पर्टिकुलर नाउन कितने टाइप की होते हैं, तो वो अक्सर 5 टाइप की होती है। 5 आपकी काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं जिनमें आपका पूरा नाउन कवर हो जाता है, जिसमें आपको पजेसिव नाउन अलग नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर सारा नाउन एक जैसा होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके क्विक लुक ले लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नाउन है कितने टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो हर किसी के लिए कॉमन होता है। लाइक इस दुनिया में जितने भी बॉयज़ हैं या मेल कैटेगरी है, उनके लिए हम जितने भी लड़के हैं उनको हम बॉय कहते हैं, या जितने भी फीमेल जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल है वो हर किसी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये कॉमन है। सिटी है, हर शहर के लिए आप सिटी कहेंगे, पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हो। रिवर है, हर नदी को रिवर कहा जाता है, इट मीन्स हर रिवर को रिवर, कोई पर्टिकुलराइज नहीं किया मैंने कि कौन सा रिवर। तो जब एक कॉमन शब्द हम किसी भी यानी जाति किसी के लिए हम यूज़ करें, जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है, तो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा नाउन को कवर किया है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन क्या होता है आपका? प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करते हैं। अभी हमने कॉमन नाउन में देखा कि कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल, हमें कोई मतलब नहीं, जस्ट बॉय मीन्स अगर कोई लड़का हमें सामने दिखाई दे रहा है, हम ये बोल देंगे हाँ दैट इज़ अ बॉय स्टैंडिंग आउट देयर, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन इज़। But whenever I'm talking about the proper noun, it means a particular person like Sachin Tendulkar. अगर मैं उनका नेम हाईलाइट करती हूँ कि who is your favorite actor, हु से मुझे पता चल जाता है। जैसे ही मैं कहूँगी हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर एक्टर का नाम लूँगी, किसी पर्टिकुलर का नाम लेना। सचिन तेंदुलकर इज़ कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। हर कोई तो नहीं पहचाना जाता, ओनली सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन, इट मीन्स किसी व्यक्ति विशेष को बताना। जब हम किसी भी इंसान को स्पेशली बताते हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर को का ही मैंने स्पेशल नाम लिया, या फिर इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री, रिचेस्ट कंट्री, सिर्फ इंडिया का नाम लिया मैंने, हर देश का नाम नहीं लिया। दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ, जब मैं हाईलाइट कर रही हूँ तब किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी फीलिंग को। नेक्स्ट हम देखते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इट मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें आपको सबसे खास बात आपको ये बताऊँ, मटीरियल नाउन में हम हर उस चीज़ को लेते हैं जिससे
कोई और चीज़ बन सके, लाइक गोल्ड, गोल्ड से अंगूठी बन सकती है, बर्तन बन सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। शुगर मटेरियल नाउन में, राइस मटेरियल नाउन में इसलिए आता है क्योंकि हम इनसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइक यहाँ पर हम वुड को ले सकते हैं। वुड, जब भी हम वुड को मटेरियल की तरीके से लेंगे, मटेरियल डजंट मीन कि आप किसी धातु को बोले। हर वो चीज़ मटेरियल नाउन है जिसको कन्वर्ट करके एक नई चीज़, एक यूज़फुल चीज़ बनाई जा सके, वो मटेरियल नाउन के अकॉर्डिंग आती है। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, वो ये तो जानते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है और सिर्फ 3-4 बोलकर छोड़ देते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ये चीज़ बता रही हूँ कि हर वो चीज़ आपकी मटेरियल नाउन है, जो भी चीज़ आपको कोई धातु, कोई वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो सकती हो। लाइक शुगर है, शुगर से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। बेसिक चीज़ है शुगर, उससे हम लड्डू बना सकते हैं, चाय बनाते हैं, दूध में डालते हैं, वो मीठा हो जाता है, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। राइस है आपके, उससे आप काफ़ी सारी आप अपनी डिशेस बनाते हैं, तो इसलिए ये सब एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है, इट मीन्स समूहवाचक। समूह, किसी भी चीज़ के समूह को क्या कहते हैं? इट मीन्स क्लास। जो समूह होता है वो बच्चों का समूह होता है, उसको क्लास कहते हैं। टीम, जब कोई भी प्लेयर होता है या फिर किसी भी हम चीज़ के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर काम के लिए किसी भी इंसानों को की एक टीम बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये समूह, हमने ये टीम बनाई है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे सीबीआई का टीम। फॉक हो गया, झुंड को बोला जाता है। हर्ड होता है, जानवरों के झुंड को बोला जाता है। फॉक होता है जो इंसानों के झुंड को बोला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो बहुत ज़्यादा चीज़ आपकी समझने वाली है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लाइक किसी का लव, ऑनेस्टी, पावर्टी, कोई भी ऐसी गुण उसके अंदर, लेकिन गुण का सिर्फ नाम आपको संज्ञा देना है। इट मीन्स नाउन क्या होती है? दैट इज़ अ नेमिंग वर्ड। और किसी भी फीलिंग का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी समूह का नाम या फिर किसी भी जाति का नाम, ये नाउन होते हैं। तो चलिए आगे हम अपनी वीडियो को जल्दी से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है जितने भी हमारे मॉडर्न राइटर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, और जो हमारा नाउन है अब वो सिर्फ 3 उसमें भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड काउंटेबल, थर्ड अनकाउंटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा था कि ये सिर्फ 3 में ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर नाउन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन याद नहीं करने पड़ते। लेकिन इस वीडियो में जो हम नाउन की सीरीज़ यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, उसमें मैं आपको 8 तरीके का नाउन, जितना भी हमारा 8 टाइप का नाउन मैंने ऊपर बताया था, देन मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था 5 ऊपर, इससे ऊपर जो मैंने डिस्क्राइब किया था वो 5 टाइप का किया था। यहाँ पर मैं आपको सभी को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे कि क्लास में बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं या फिर क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन मुझे सिर्फ गांगुली पसंद है या फिर कपिल देव पसंद है। बहुत सारी सिटीज़ होने के बाद भी मुझे सिर्फ दिल्ली घूमना है, तो आई वॉन्ट टू सी दिल्ली, आई वॉन्ट टू गो बक्सर, या फिर सोनी, मुझे पानीपत जाना है, या फिर मैं कहीं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू विजिट किसी भी पर्टिकुलर। जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति को हाईलाइट करते हैं, उसके नाम को हाईलाइट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। काउंटेबल नाउन बहुत ही सिंपल है आपका। काउंटेबल नाउन मीन्स होता है, इट मीन्स जिसकी भी आप गणना कर सकें या फिर जिसको आप काउंट कर सकें। ये यहाँ तो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन उतना सिंपल बच्चों है नहीं। बॉयज़, आप छोटी सी बात ये जान लीजिए, जिसके पीछे आप एस को ऐड कर सकें, वहाँ पर वो क्या होता है? आपका एक काउंटेबल नाउन हो जाता है। इट मीन्स उसका सिंगुलर भी हो, उसका प्लूरल भी हो। जैसे बॉय, एक लड़का, बॉयज़, 2 लड़के, बुक, एक, और बुक्स क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, 2 बुक्स। चेयर, चेयर्स, एप्पल, एप्पल्स, ऑरेंज, ऑरेंजेस, मैन, MEN, मैन। जो जैसा मैंने अभी
पिछले उसमें बताया था, अभी पीछे ऊपर बता चुकी हूँ मैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको आप गिन नहीं सकते, वो एक और दो नहीं बता सकते कि लाइक वाटर, आप ये नहीं बता सकते एक वाटर दो वाटर, शुगर, मिल्क, गोल्ड, एयर। जब ये एक बहुत वाइड में होते हैं, एक धातु के रूप में होते हैं, तब ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन अगर आप इनको ऐसे देखते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये काउंटेबल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यही देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं नोट भी लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जाता है। ये देखिए लाइक पेन, पेन्स। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल नंबर नहीं होता। इसके अंतर्गत अधिकतर आपके एब्स्ट्रैक्ट तथा मटेरियल नाउन्स आते हैं, लेकिन इसमें भी आप कहीं कहीं पर काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल एक्शंस और क्वालिटीज़ को देख सकते हैं, लाइक जॉय, जॉयस। ये एक फीलिंग है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी आपको दिखाया जा रहा है, सोरोज, माइजरीज। तो यहाँ पर हर चीज़ का एक एक्सेप्शन यानी अपवाद हो सकता है, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर चलना है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाना एक बहुत ही ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क रहता है हम सभी के लिए, इवन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, डॉग, डॉग्स, बहुत सिंपल है ना। लेकिन अगर मैं अब आपको ऐसी चीज़ें दिखाना शुरू करूं जिसमें आप सच में शॉक रह जाएंगे कि एक्चुअल में प्लूरल बनाना इतना मुश्किल है, तो ये तो आपको सभी को पता होगा, राइट। लेकिन अब हम देखते हैं, ज़रा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए ज़रा, अब ये है चीज़ समझने वाली और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ध्यान दीजिए, जिन सिंगुलर नाउन्स के, सिंगुलर नाउन्स इट मीन्स लाइक फॉक्स, एक्स हो, सी एच हो, सी एच, एस एस इट मीन डबल एस, या फिर एस एच एंड जो हो रहा हो एच से हो रहा हो, सिंगुलर एस या फिर डबल एस, ओ आ रहा हो या फिर जेड आ रहा हो, तो इनके पीछे हमेशा इसको सिंगुलर बनाने के लिए उनके अंत में उन्हें ई एस लगाया जाता है, उन्हें ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो अब ज़रा हम अपना यहाँ पर देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल्स देखिए, फॉक्स, एक्स, एक्स आया हुआ है, फॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, सिंगुलर एस, ई एस लगा हुआ है, क्लास, क्लासेस, मैंगो, यहाँ पर देखिए ई एस लगा हुआ है, हॉर्स, हॉर्सेस, बेंच, बेंचेस, टैक्स, टैक्सेस, यहाँ पर ये देखिए टॉप्स, टॉप्सेस, मैच, मैचेस। तो जब भी आप ये देखें कि कुछ इस तरीके के शब्द आपके यहाँ पर देखिए, तो उनको अगर आप सिंगुलर एस लगा देंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स और बहुत ज़्यादा बुरे मार्क्स दोनों मिलते हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर सी एच आ रहा हो, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जब भी सी एच की साउंड, यहाँ पर अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर हम ऊपर देखें इसको तो ये देखिए यहाँ पर जब हमने इसको प्रोनाउंस किया था चर्च, इसको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर हमें प्लूरल ई एस लगाकर बनाना है। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है, जब भी आपका जो सिंगुलर है वो सी एच की जगह क साउंड कर रहा हो, क लाइक स्टमक, स्टमक, तो वहाँ पर आप ई एस नहीं सिर्फ एस लगाएंगे। मोनार्क, मोनार्क्स, कॉन्च, कुछ लोग इसे कॉन्च बोलते हैं, कुछ लोग इसे कॉन्क बोलते हैं। तो जब ये स की साउंड कर रहा हो तो यहाँ पर आप सिर्फ एस का यूज़ करेंगे, आपको ई एस नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अभी हमने ऊपर बात किया था इर्रेगुलर नाउन का, तो इर्रेगुलर नाउन एक्चुअल में क्या होता है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल उसी का ही है। जब यहाँ पर आपका जो नाउन है वो बेसिक नाउन एस और ई एस लगाकर कन्वर्ट नहीं होता, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, स्पेशली आपका जो वावल साउंड होता है वो चेंज हो जाता है। लाइक वुमेन, यहाँ पर विमेन और वुमेन, मैन और मैन, इन दोनों में सिर्फ आपके वाउल का अंतर है। तो इनको जब, या फिर
बिल्कुल डिफरेंटली वो चेंज हो जाता है। लाइक माउस एक सिंगल चूहे को कहते हैं और माइस 2 चूहों को कहते हैं। चाइल्ड एक बच्चे को कहा जाता है, चिल्ड्रन काफ़ी सारे बच्चों को कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और ये सबसे कन्फ्यूजिंग नाउन है। तो इर्रेगुलर नाउन्स को आपको खासा ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या यहाँ पर शो हो रहा है। जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई को जब आ जाते हैं, एफ या एफ ई आ जाते हैं, तो उनको वी में चेंज कर दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और उसमें हमेशा ई एस लगता है। एफ के बाद ई एस नहीं लगता। अगर वहाँ पर एफ के साथ ई आया हो, एफ एफ ई आया हो और उसको हमें प्लूरल बनाना हो, तो हमें हमेशा ई एस का ध्यान रखना है। लेकिन ये नहीं कि आप हर जगह को, वॉल्व को, हर किसी चीज़ को प्लूरल बनाने में लगे हैं। वहाँ पर देखिए कि नाउन की डिमांड क्या है, उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एफ ई जो होता है वो वी में देखने के लिए मिलता है। लाइक वॉल्फ, लीफ, लॉफ, काफ, शेल्फ, ये सब चीज़ें हमारी ऐसी हैं। माई सेल्फ और नाइफ। माई सेल्फ तो एक अलग ही कैटेगरी है जिसको हम यहाँ पर आवर सेल्फ से, आप कंफ्यूज मत होइए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे तो हम इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन जैसे आपने देखा होगा योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ये हम जनरली देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, लेकिन इसके हमेशा अपवाद होते हैं। सेफ, सेफ्स बोला जाता है, क्लिफ, क्लिफ्स बोला जाता है। तो इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 5 को। जिस नाउन के अंत में वाई हो लेकिन स्पेशली किसी कॉन्सोनेंट से पहले आया हो, वाई और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो वाई को आई ई एस में बदलते हैं। हर वाई को आपको आई ई एस में नहीं बदलना है, स्पेशली जब उसके पहले कोई वाउल साउंड आया हो। लाइक ड्यूटी, वाई से पहले क्या आया है, एक कॉन्सोनेंट साउंड आया है, राइट। तो कॉन्सोनेंट अगर वाउल आया हो तो डिफरेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर वाउल साउंड का है, लेकिन जब कॉन्सोनेंट आया हो तो उसको हम आई ई एस में कन्वर्ट करना होता है। आई ई एस लाइक ड्यूटी, ड्यूटीज, फ्लाई, फ्लाइज। ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया हो और जब कोई वाउल साउंड आता है तो सिर्फ एस लगता है। यहाँ पर ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इन दोनों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जब वाई आया हो कॉन्सोनेंट के पहले, राइट, जैसे यहाँ पर टी है तो आपको क्या करना है, ड्यूटीज़ करना है। फ्लाई तो फ्लाइज आपको करना है, बेबी बेबीज, इस तरह से करना है। लेकिन अगर इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो लाइक की, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ई एस नहीं लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाउल और कॉन्सोनेंट आपका पूरी ग्रामर में पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। कुछ नाउन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और उनका फॉर्मेशन बहुत ही इर्रेगुलर होता है। तो यहाँ पर ये भी जो हमारा एग्जाम्पल है वो इर्रेगुलर नाउन का एग्जाम्पल है। लाइक अजेंडम, अजेंडा हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो सिंगुलर होता है वो अजेंडम होता है। डेटम, डेटा को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ कुछ ऐसे ही नाउन्स को जिनको आपको देखना है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि मैम ने यहाँ पर सारे के सारे इरेगुलर्स नाउन हमें दे दिए हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से स्क्रॉल कर रही हूँ, ये आपको टेस्ट देने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपाउंड नाउन, जो कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। थोड़ा सा ये अनक्लियर है, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने कंपाउंड नाउन आपको बताया था कि उसका प्लूरल जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल यानी रूट वर्ड, जो मेन वर्ड होता है उसके पीछे ही जाता है। लाइक बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पर जो रूट वर्ड है वो हमारा फ्रेंड है। इसको ये रूट वर्ड कैसे पता चलता है ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। ये देखिए, इनके हमेशा रूट वर्ड में ही प्लूरल लगाया जाता है। सिस्टर इन लॉ, लाइक सिस्टर्स इन लॉ। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पर आप इस वीडियो में से ये आप देख सकते हैं कि
की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन मुझे हमेशा से समझ बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब ये मैंने खुद से पढ़ा था। तो जब हम देखते हैं अक्सर लोग बताते हैं सिंगुलर कैसे बनाना है, प्लूरल कैसे बनाना है, लेकिन जब किसी सिंगुलर अल्फ़ाबेट की बात आती है, किसी लेटर की बात आती है, फिगर की बात आती है या फिर किसी एब्रीविएशन की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे हमें प्लूरल बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। यहाँ पर हम उसको भी आपको बता देते हैं कि अगर कहीं भी कोई सिंगुलर लेटर, फिगर या फिर एब्रीविएशन आ जाए तो उनके अंत में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उनको प्लूरल बनाया जाता है, लाइक के, केज, टी, टीज, टू, टूज। अब इनको एग्जाम्पल्स में कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एम एमेज, बट, बट्स, इफ, इफ्स, सेवन, सेवेंस, आईज, एंस। देखिए इनको किस तरह से हम प्लूरल बना सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे हमेशा से लगता है। देयर आर 2 M and 2 E इन द वर्ड कमेटी। यहाँ पर देखिए इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। देयर आर 2 M's and 2 E's इन द वर्ड। यहाँ पर सॉरी वर्ल्ड लिखा गया है लेकिन ये वर्ड है, राइट। तो हम यहाँ पर इस वाले जो हमारा सेंटेंस है सेकंड वाला, ये वाला सही है, ये वाला, इन द वर्ड कमेटी। नेक्स्ट आप देखिए देयर वर 3 BAs and 2 MAs इन दैट ऑफिस। माइंड योर इफ्स एंड बट्स। शी इज़ यूजिंग सो मैनी इफ्स एंड बट्स इन हर स्पीच। मतलब वो बहुत ज़्यादा इफ़ और बट का यूज़ करती है जो मुझे पसंद नहीं आता, ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है आपके लिए। यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन का हम यूज़ कैसे करते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन बहुत डिफरेंट होती हैं, जैसे हमारा ब्रेड है तो उनको अगर हमें अनकाउंटेबल बनाना हो, हमें काउंटेबल बनाना हो तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ही गॉट 2 loaves ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर लॉफ्स लिखकर हम ब्रेड को काउंटेबल बना देते हैं। पोइट्री कभी भी ब्रेड जो होता है अनकाउंटेबल होता है, पोइट्री आपका अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर आप इसको आप कभी भी सोचते हैं कि आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। अ पोएम या फिर पोएम्स आप लिख सकते हैं। पोइट्री होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। अ पीस ऑफ पोएम, अ पीस ऑफ पोइट्री, सॉरी पोएम मैं यहाँ बोल रही हूँ, अ पीस ऑफ पोइट्री। इस तरीके से आप इसको सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन पोइट्री अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको आप यहाँ पर प्लूरल नहीं बना सकते। प्लूरल बनाने के पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1 मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपका नाउन किसी प्रपोजिशन के बाद आ जाए, नाउन इट मीन्स प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस लाइक बाय, आफ्टर, अपॉन, इनके बाद आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों तरफ से जो हमारा नाउन होता है वो सिंगुलर रहता है। लाइक डेज बाय डेज आप नहीं लिखेंगे, इट्स डे बाय डे, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, जब भी हम अक्सर ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए, जब भी आप अपने टेस्ट देते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा। जब भी हम यहाँ पर देखते हैं 10 रुपीज़, 10 माइल्स अक्सर हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनके बाद यदि कोई नाउन आया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई नाउन आया हो तो वहाँ पर हम एस का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम सिर्फ 10 रुपीज़, 10 माइल इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसी में से आपका टेस्ट आने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर अब अंग्रेज़ी में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, लाइक सीरीज़, आपका सीजर, डियर, फिश। ये हमेशा जब भी हम फिशेस का यूज़ करते हैं, इट मीन जब वेरिएशंस होती हैं, फिशेस की वैरायटी में, स्पीसीज में वेरिएशंस होती हैं, तब फिशेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए डजन, 100, 1000, इनसे पहले अगर कोई यहाँ पर संख्या सूचक शब्द है तो इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट। डजन्स नहीं लगाएंगे यहाँ पर आप। ये देखिए आप, जब इनडेफिनिट नंबर का आपको ये दिख रहा हो कि हाँ इनडेफिनेट नंबर है, इनडेफिनेट होते हैं, जैसे कितना भी हो सकता है, डजन्स ऑफ एग्स, आपको नहीं पता कि कितने डजन है, तो वहाँ पर आपको प्लूरल का यूज़ करना है। इट मीन्स डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, मतलब सॉरी सिंगुलर नहीं होते, हमेशा ऐसे ही आते हैं। तो
ना ही तो इनका प्लूरल होता है और ना ही इनके पहले ए और एन लगता है, लाइक एडवाइस, मशीनरी, शॉप। यहाँ पर आपको इनको नोट कर लेना है। और अगर यहाँ से वैसे आप इनको देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप देखिए, इसमें से आपका जो क्या कहते हैं टेस्ट पेपर मैं तैयार करूँगी, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको इन शब्दों को नोट करना है। मशीनरी, इमेजरी, वर्क, पेपर, इनको आप हमेशा प्लूरल की तरह ही लिखेंगे और ये अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं, इनका प्लूरल भी नहीं होता। ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो अगर हम सीन की बात करें तो सीन जो होता है हमारा, ये हमारा काउंटेबल नाउन होता है और सीनरी जो होता है अनकाउंटेबल होता है, लाइक द सीनरी अराउंड हियर इज़ ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट आप देखिए, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी। जो सीनरी होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अब पीस लगाकर आप उसको अनकाउंटेबल से काउंटेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा रूल है, दैट इज़ 5 year old बॉय, 6 month old गर्ल। जब भी हम ये देखते हैं तो इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होता है। जब भी इनके कंस्ट्रक्शन में ईयर, मंथ, वीक, डे आते हैं, लेकिन उसके बाद एस नहीं लगाना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि हम इनके आगे पीछे क्या लगा देते हैं, एस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए। $5 बिल, तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अनदर सिंगलर और अनदर की हम बात करें, अदर की हम बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं, अनदर जो होता है वो सिंगलर के लिए यूज़ होता है और जो अदर होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो ये एग्जाम्पल्स आप देखें, ये टेस्ट के लिए हैं आपके, और इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 10 रूल की हम बात करते हैं। ईच के बाद जब भी हमेशा नाउन का यूज़ होता है तो वो सिंगुलर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रूल है, इसको आप ध्यान से देखिए। जब भी देखिए, ईच हाउस इज़ वाइट, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर ही वर्ब है। दे हेल्प ईच अदर, सिंगुलर है ये। ईच वॉन्टेड अ नाउन फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ एक सिंगुलर नाउन होता है। हिमसेल्फ तब यूज़ होता है जब हमारे पास यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना हो और सब्जेक्ट ही है या शी है तो हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए हम हमेशा हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी, तो इनसे पहले आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन जब भी इनके बाद ऑफ का यूज़ हो जाए, जैसे वन के बाद ऑफ का यूज़ हो जाए, ईच के बाद, एवरी डे के बाद, एवरी वन के बाद, तो हमेशा जो नाउन है हमारा वो प्लूरल हो जाता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, अगर ईच से पहले ऑफ नहीं आया तो सिंगुलर नाउन जाएगा, ईच के बाद ऑफ आ गया तो प्लूरल नाउन जाएगा। इसको आप ध्यान रखिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपका है, जब भी आप किसी नॉनसेंस की, वेदर की तथा किसी भी ऐसी प्रोग्रेस, अनकाउंटेबल, ये जो नॉनसेंस है, वेदर है और प्रोग्रेस है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनसे पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको इनको डिफाइन करना है तो हमेशा अ पीस ऑफ नॉनसेंस या फिर अ स्पेल ऑफ वेदर का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से नॉलेज और मैजिक भी अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले आप ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इन एग्जाम्पल से आप यहाँ पर जो आपका वीडियो है उसमें आप ये देखिए, इसके थ्रू आप अपना टेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसी में से आपका टेस्ट आने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पेन्स, ये हमेशा ही प्लूरल जाता है। अ लॉट ऑफ का मीनिंग ही होता है कि ये आपकी जो चीज़ है उसकी मात्रा ज़्यादा है। जबकि वन ऑफ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। ध्यान रखिए, अ लॉट ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। लेकिन वन ऑफ के बाद भी जो यहाँ पर प्लूरल है और इसके वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वर्ब है ये भी आप हमेशा देखेंगे कि प्लूरल रहेगी।
a lots of pens and books are। लेकिन जब भी आप वन ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो उसमें नाउन आपका सिंगुलर रहेगा, लेकिन वर्ब जो होती है वो नाउन आपका प्लूरल रहता है और वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे टीचिंग इंग्लिश इज़ वन ऑफ माई टास्क। टास्क यहाँ पर आया है, ये हमारा है, देखिए टास्क एंड टास्क। टीचिंग इंग्लिश इज़ वर्ब, देखिए वर्ब आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ये आया है, आपका जो नाउन आया है वो टास्क आया है, इट मीन्स प्लूरल आया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को भी आप देख रहे हैं, वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज़ अ टाइपिस्ट। वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज़ वर्ब आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट रूल की तरफ आप देखिए, रूल नंबर 13 हम देख रहे हैं, पिक्चर्स का अर्थ जब सिनेमा होता है, पिक्चर जो होता है जब सिनेमा होता है तब हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन जब सराउंडिंग्स इसका मीनिंग हो, पिक्चर यानी हम सराउंडिंग कितनी सुंदर पिक्चर लग रही है, सिनेमा में जब फिल्म, पिक्चर्स मीन्स सिनेमा मीन्स फिल्म, और सराउंडिंग्स जब भी आप किसी पिक्चर को देख रहे हो, हाई, इसी प्रकार हाई, लो, गुड और स्पिरिट्स हमेशा प्लूरल में रहते हैं, और यहाँ स्पिरिट्स का अर्थ मूड होता है। इन सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 14 में देखिए, नाउ अ डेज मीन्स आजकल, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, वेयर अबाउट्स मीन्स किसी का पता पूछना। तो ये जब भी आपके आते हैं तो ये इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। देखिए नाउ अ डेज ये हमेशा शुरुआत में यूज़ किए जाते हैं, देखिए, लेकिन टुमारो जो होता है वो हमेशा एंड में यूज़ किया जाता है, और इनके साथ आप वर्ब और नाउन को भी ज़रूर ध्यान दीजिए। रूल नंबर 15 आप देख सकते हैं, ये आपके जो रहते हैं 2/3, थैंक्स, ऑर्डर्स, ये जितने भी आप यहाँ सेंटेंस लिखे हुए देख रहे हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पर भी मैंने नाउ अ डेज ये एस में हाईलाइट करना चाह रही थी। समटाइम्स आप देखिए, वेयर अबाउट्स ये हमेशा ऐसे ही आते हैं, इट मीन्स ये प्लूरल ही लगते हैं और प्लूरल ही दिखाई देते हैं। इसी तरह जैसे आप इन शब्दों को देखेंगे तो ये शब्द हमेशा, ये सारे शब्द हमेशा एस के साथ आते हैं, इट मीन्स प्लूरल ही आते हैं, आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, पजामा, पजामाज होता है, पजामाज नहीं होता, शर्ट्स होता है। यहाँ पर उनका एस या ई एस हटाकर सिंगुलर में प्रयोग उस अर्थ में नहीं करना चाहिए, जैसे एसेट्स का जब गुण होता है तो इसका सिंगुलर का में भी प्रयोग होता है, जैसे द गुड हेल्थ इज़, यहाँ पर देखिए मैं ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं, उनका एस या ई एस हटाकर सिंगुलर में प्रयोग उसी अर्थ में नहीं करना चाहिए। जैसे एसेट कभी भी सिंगुलर नहीं आता, लेकिन जब हम गुड हेल्थ के बारे में बता रहे हैं तो इसका एक डिफरेंट जो है फीचर निकल कर आ रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर यहाँ पर यूज़ किया। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं होता, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन हमेशा देखिए, कलेक्टिव नाउन जितना भी होता है आपका, नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जितना होगा वो सिंगुलर होगा। ये देखिए, सिंगुलर वर्ब, अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट मीन्स जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो हम अ ग्रुप का यूज़ करते हैं। अ क्राउड मीन्स भीड़, द क्राउड ऑफ गर्ल्स, हमेशा ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा जो होता है आपका जो नाउन होता है वो सिंगुलर आता है। नेक्स्ट रूल की तरफ, नेक्स्ट रूल आप जल्दी से देख लीजिए कि यहाँ पर जो इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनकी फॉर्म सिंगुलर होती है, लेकिन उनका अर्थ प्लूरल होता है। ये रहे आपके, ये आपको देखना है, ये आपके टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ, पेनल्टी ऑफ और प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। जब भी ये शब्द आप हमेशा देखें तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और यहाँ पर देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और सिंगुलर फॉर्म तथा काउंटेबल नाउन्स का जब भी इनके साथ यूज़ होता है तो ये प्लूरल फॉर्म में होता है। लाइक ही हैज़ प्लेंटी ऑफ राइस अनकाउंटेबल नाउन होता है हमेशा। यहाँ पर देखिए सेकंड, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है आपका, ये भी हमेशा प्लूरल ही आपका कंसिडर किया जाता है। रूल नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये हमेशा आपके सिंगुलर कंसिडर्ड होते हैं, जैसे ये 3 आपके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो
इनका जो यूज़ है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आपको करना होता है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर कंसिडर होती हैं। ये आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ जल्दी से इस वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर टूल्स की बात कर रहे हैं। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, ये और जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, इनको इनके साथ, और जब भी हम इनके साथ किसी भी इनका यूज़ करते हैं टूल्स का, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी इनका हम यूज़ कर रहे हैं या फिर तो अब पीस ऑफ करते हैं, तो जब भी इनके साथ एस कंसिडर होता है तो हमेशा ही प्लूरल माना जाता है। इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते। यहाँ पर देखिए, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, लेकिन ये कंसिडर सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए, फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर पॉलिटिक्स हैज़ नो अट्रैक्शन फॉर द फैमिली। यहाँ पर आपके लिए अब कुछ एक्सरसाइजेस हैं। ये तो था हमारा ऊपर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। आपको ये यकीन भी नहीं होगा, ये वीडियो इतना लंबा जा सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये गलत आ चुका है, ये जेंडर का एक्सरसाइज एक्चुअल में यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 कंसिडर हम करेंगे। ये देखिए, इसको मैं धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको पॉज करके भी इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट आपका इरेगुलर और प्लूरल नाउन्स के ऊपर ये वर्कशीट है हमारा। ये आपके ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग भरना है। ये आपका टेस्ट है, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट भी कंसिडर किया जाएगा, तो अपने जितने भी आंसर्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। ये देखिए, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर इनको भरना है। ये जो ब्लॉक्स है ना, इनको आपको बताना है। एक्सरसाइज नंबर 2, आप नंबर्स के साथ अपने आंसर्स लिखेंगे, तो आपको ये ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर सभी बच्चों को देना है। नेम यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको नीचे अपनी नंबर 3 डालकर अपनी एक्सरसाइज का आंसर देना है। ये आपकी एक्सरसाइज है और ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि आपको वाई से एंड कर रहे हैं शब्द, उन सभी को बनाना है। ये आपकी एक्सरसाइज है और ये इस वीडियो का ये लास्ट एक्सरसाइज था। इन सभी के आंसर्स मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। ये हमारे नाउन की सीरीज़ है और अभी से वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।